हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की। जनरली टीचर डिफरेंशिएशन इसलिए पढ़ाते हैं फिजिक्स वाले बच्चों को कि वो फिजिक्स के लिए बेसिक सा काम करता है, पर हमने क्या किया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की पहले 3 वीडियोस डाली। थर्ड वीडियो के अंदर हमने समझाया है कि क्या यूज है एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का। स्लोप जब हम कभी भी किसी चीज का निकालते हैं, चाहे वो पोजीशन टाइम ग्राफ हो या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, तो वहां पर जब हम स्लोप निकालते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज के लिए, आगे जाके डिफरेंशिएशन को। तो अब आपको नीड पड़ी है डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्यों निकालते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या जनरल फॉर्मूला आता है, और वो जनरल फॉर्मूला आता भी कहां से है वो भी मैटर करता है। जनरली टीचर्स बोल देते हैं कि भाई x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। लेकिन ये कहां से आया भाई, क्या फॉर्मूला था जनरल उसका? तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो कहां से आया है, कैसे आया है, और उसके बाद हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने नोटिस करा होगा कि हमारे पास यदि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, सपोज मैं मान लेता हूं ये फंक्शन मेरा y और ये x के बीच का फंक्शन है, ये आपके पास किसी के बीच का फंक्शन हो सकता है, पोजीशन टाइम ग्राफ हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है, वॉल्यूम टाइम ग्राफ हो सकता है, रेडियस टाइम ग्राफ हो सकता है, मतलब किसी भी दो चीज के बीच का आपको ग्राफ मिल सकता है। तो स्लोप सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप नहीं होता, किसी भी दो टर्म्स के बीच का आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, और उस स्लोप को ही हम डिफरेंशिएशन की मदद से फाइंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले हमने एक छोटा सा कर्व देख लिया है। इस कर्व पे हम लेने वाले हैं 2 पॉइंट। एक पॉइंट हमारे पास नाम देते हैं इसका P, एक का नाम दे रहे हैं Q। मैं आपको एक चीज बता दूं, y इज इक्वल्स टू fx, तो कभी भी आपके पास यदि fx लिखा हुआ है तो उसका मतलब जनरली y ही होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है x। उस x पे यदि मैं फंक्शन में x डालता हूं तो मेरे पास y क्या होता है, पॉइंट क्या होता है बेटा भाई, पॉइंट हमारा होता है x, y। तो y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, fx लिख सकता हूं। तो P पॉइंट क्या हो गया, x, fx। भाई ये बात समझ में आई नहीं आई? मैंने क्या बोला आपसे कि जनरली जो हम इस पॉइंट को लिख रहे हैं P पॉइंट को, तो मैं क्या लिख रहा हूं इसे x, fx। ठीक है भाई, तो x हमारा रहेगा, ये x है, और ये मेरे पास क्या रहेगा y, और इस y को मैंने क्या मान लिया है fx। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसके साइड में दूसरा एक पॉइंट है जिसका नाम है q पॉइंट। इस q पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो है हमारा x प्लस h। छोटा सा जो डिफरेंस मैंने मान लिया है, ये थोड़ा सा हम आगे गए, वो हमारा हो गया h। तो भाई बताइए जो q पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, x, y होता है ना, तो x कितना बन गया है बेटा, x प्लस h, और x प्लस h, y भी क्या बन जाएगा बेटा, f x प्लस h। नई बात समझ में आपको? हमारा पॉइंट होता है x, y, तो x हमारा बन गया है x प्लस h, तो y भी इसी पॉइंट पे निकालोगे ना, तो y में जहां जहां पर x होगा वहां पे क्या पुट कर दोगे, x प्लस h। यदि मैं इन दोनों लाइन को, इस P पॉइंट को और Q पॉइंट को मिला देता हूं तो मेरे पास बन जाती है कॉर्ड। मैं यदि इस चीज को बनाना चाहूं तो क्या करूंगा भाई, एक ट्रायंगल बनेगा, इस कॉर्ड को यदि आगे बना दूं तो ये बन जाएगा थीटा। दिस इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। PQ कॉर्ड का हमें स्लोप निकालना है। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा भाई, थीटा। ये हमारा है fx प्लस h, ये हमारा था fx। यदि इन दोनों के डिफरेंस को निकाला जाए तो क्या आएगा बेटा, fx प्लस h माइनस fx। इस पूरे को निकालना, देखो ये पूरा कितना है, fx प्लस h, ये कितना है fx, ये कितना बच गया, fx प्लस h माइनस fx। सिमिलरली ये कितना है भाई हमारे पास, x प्लस h, ये कितना है x, तो ये कितना बच जाएगा, देखो x प्लस h माइनस x, h बच गया, तो ये हमारा बच गया है h। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PQ इसे लिख लेते हैं r। व्हाट इज स्लोप ऑफ कॉर्ड, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस RQ अपॉन PR। RQ कितना है बेटा हमारे पास, fx प्लस h माइनस fx अपॉन PR कितना है बेटा, h आ गया। तो दिस इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ कॉर्ड आ गया है। फिर हम क्या बोलते हैं,
यदि Q टेंस टू P, मतलब ये Q पास में आ जाए, Q क्या आ जाए, इफ Q टेंस टू P, और क्या लिख सकते हो, Q टेंस टू P। Q टेंस टू P कब होगा भाई, जब ये जो H है, जब ये दोनों पॉइंट बगल बगल में आ गए तो H क्या हो जाएगा भाई, 0। तो जैसे ही ये Q P को टेंस करेगा तो ये बिल्कुल जस्ट बगल में आ जाएंगे, ये बन जाएगी आपकी टेंजेंट। तो कब होगा ये, पहले चीज तो जो कॉर्ड थी वो किसमें चेंज हो गई बेटा, टेंजेंट में। अब आप निकालोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू Q टेंस टू P हो गया है ना बेटा, तो ये H कितना हो जाएगा, लिमिट H टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो लिमिट लग जाएगी यहां पर, और लिमिट क्या हो गई भाई, ये जो चीज है वो 0 हो जाना चाहिए। आपको याद होगा जब हम x और t के रिस्पेक्ट में ग्राफ निकालते थे, देखो भाई आप में से जो बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे होंगे और जिन्होंने थर्ड वीडियो नहीं देखी है, तो आपको ये समझ में आने में प्रॉब्लम होगी। मैं एक्चुअली उसी चीज को लिंक लेके समझा रहा हूं कि एग्जैक्टली क्यों नीड पड़ रही थी हमको। देखिए वहां पे क्या था, हमारा ग्राफ था x और t का, तो हमारे पास होता था डेल्टा x बाय डेल्टा t। मैं कहता था जब डेल्टा t छोटा होगा तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाता था। अब हमारे पास किसका है, y और x का ग्राफ है, हमने जनरल ले लिया। जनरली मतलब जैसे बैलून बढ़ रहा है, बैलून का वॉल्यूम बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, तो वॉल्यूम और टाइम का ग्राफ बना लिया आपने, तो dv बाय dt निकाल सकते हो। तो मतलब किसी भी क्वांटिटी के अंदर चेंज हो सकता है, वहां पे हम चेंज निकाल लेते किसका, पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हम वॉल्यूम का चेंज भी निकाल सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे देखो एक बैलून है, उसके अंदर आपने हवा भरी और बैलून का साइज बढ़ने लग गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रही होगी उसकी, तो क्या क्या निकाल सकते हो उसका, dv बाय dt, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम बहुत छोटा होगा तो ये लिखोगे, टाइम थोड़ा बड़ा होगा तो क्या लिखोगे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। मैंने क्या बोला, जब आपने हवा मारी तो रेडियस भी बढ़ी, तो क्या निकाल सकते हो, dr बाय dt, और डेल्टा r बाय डेल्टा t भी लिख सकते हो आप, क्योंकि रेडियस भी बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, उसका सरफेस एरिया भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है उसका, 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या होगा, डेल्टा s बाय डेल्टा t, दिस इज द सरफेस एरिया, और क्या लिख सकते हो, डेल्टा s बाय डेल्टा t। टाइम बहुत छोटा होगा तो ds बाय dt लिखेंगे, और टाइम बड़ा होगा तो, आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। बेसिकली आपके पास दो क्वांटिटी में से कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे रिस्पेक्ट में बढ़ती है तो हम बेसिकली डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, चेंज ऑफ। देखो यार इसका यदि आप बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होगा आपको तो फिजिक्स में क्या होगा, फिजिक्स में रटना नहीं चल पाता। एक टाइम के बाद क्या होगा, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, आपको यही समझ में नहीं आएगा कि वहां पर ये लिखूं या ये लिखूं। मैंने क्या बोला, जब डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा तब आपके पास dv बाय dt लिख देंगे। यहां पे डिनोमिनेटर क्या था, t, यहां पे डिनोमिनेटर t था, तो dv बाय dt, dr बाय dt और ds बाय dt। तो बेसिकली अब आपके पास जो स्लोप आ गया है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालते हैं। आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या है, अब आपको एक चीज समझ में आ जाएगी बस। डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी भी कर्व के ऊपर के टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो आप, tan थीटा से निकाल सकते हैं। और हम किसी भी फंक्शन को, जैसे हमारे पास जो ग्राफ है वो y और x के रिस्पेक्ट में है, तो हम dy बाय dx कर सकते हैं। यदि वो ग्राफ y और t का बना हुआ है तो मैं उसे dy बाय dt लिख सकता हूं। यदि वो ग्राफ वॉल्यूम और टाइम का बना हुआ है तो मैं उसे dv बाय dt लिख सकता हूं। यदि वो ग्राफ रेडियस और टाइम का बना हुआ है तो मैं उसे dr बाय dt लिख सकता हूं। यदि मेरे पास कोई ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का बना हुआ है तो मैं उसे d इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन dr भी लिख सकता हूं। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का जो मतलब होता है वो एक क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी।
और वो निकाल कैसे सकते हैं? वो निकाला जाता है इस सिंपल फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला है भाई आपके पास? तो dy बाई dt, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंशिएशन को? एक तो dy बाय dt और dy बाय dx, मतलब जिस वेरिएबल की फॉर्म में फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में हम उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। और क्या लिख सकते हैं बेटा? हम इसे y1 लिख देते हैं कभी कभी। y1 का मतलब भी क्या होता है? डिफरेंशिएशन। कभी कभी y डैश भी लिख देते हैं हम उसे, उसका मतलब भी क्या होता है? डिफरेंशिएशन। और कभी कभी हम f डैश x भी लिख देते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है? डिफरेंशिएशन। एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू द, जो मैंने अभी निकाला था, दैट ऑल इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये हमारा फॉर्मूला है जिसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो जनरली किसी भी चीज का डेरिवेटिव निकालना है आपको, उसकी पैदाइश इस फॉर्मूले से आई है। मतलब जनरली जब कभी भी आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो, जो आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि पावर आगे आ जाती है, पावर एक कम हो जाती है, वो कहां से आई? वो चीज वो इस फॉर्मूले से आई है। तो आइए एक बार हम चेक करते हैं कि ये चीज कहना सही है या नहीं, क्या चीज ये प्रूव कर पाता है या नहीं कर पाता है, उस चीज की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, हम जनरल फॉर्मूले से भी निकालेंगे और उसके बाद इस चीज से प्रूव भी करके देख लेंगे कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, दोनों से आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे y कभी हमारे पास बेटा आता है x टू द पावर n, कभी ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटा हम? y का। तो क्या लिखेंगे? dy बाय, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x। तो लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू, पावर आगे आएगी और एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पावर आगे आई और एक पावर कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे भाई y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 7, तो dy बाय dx कितना आ जाएगा बेटा? x के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। पावर आगे आएगी, 7 पावर आ गई और एक पावर 7 से कम हो गई है, तो हमारे पास आ गया 7x की पावर 6। y इज इक्वल्स टू x की पावर 12 है, तो क्या लिखोगे? dy बाय dx इज इक्वल्स टू 12x की पावर 11। तो ये हमारे पास एक जनरल तरीका है जिसके थ्रू हम, टीचर ने आपको बताया होगा सिंपल ये तरीका, मैंने बताया है कि ये इसके फॉर्मूले आए कहां से हैं। तो मैंने क्या बोला? आप सभी यूज कर लीजिए, y इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर। ठीक है भाई, बताइए इसका आंसर कितना आएगा? पहले तो अपने वाले तरीके से बता दी, क्या आएगा? सर पावर आगे आती थी और एक पावर कम हो जाती थी, 2 - 1। क्या लिखोगे भाई इसे अब? 2 इंटू एक्स। आइए अब हम चेक करते हैं अपने तरीके से। बेटा क्या मैं y को fx लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, ये रहा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था भाई डिफरेंशिएशन का? डिफरेंशिएशन का हमारा फॉर्मूला था f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। और क्या करते थे भाई? लिखते थे सर लिमिट h टेंड्स टू 0। ये है हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला, यही था हमारे पास। आइए चेक करते हैं। तो हमारे पास एफ एक्स तो बेटा दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले के लिए तो हमें एफ एक्स चाहिए होता है, दूसरा क्या चाहिए होता है? एफ एक्स प्लस एच। तो बेटा क्या करेंगे? सर एफ एक्स प्लस एच भी लिख दो। तो जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखना है? x प्लस एच। तो लिख दो x प्लस एच का स्क्वायर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो f जहां जहां पर x था वहां पर क्या पुट कर दिया? x प्लस एच। यहाँ पे x था, यहाँ पे x प्लस एच का होल स्क्वायर कर दिया। वैल्यू पुट कर देते भाई इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0। भाई बताइए इसका फॉर्मूला क्या है? x प्लस एच का होल स्क्वायर है सर, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे h है। बेटा क्या इसे हम ओपन कर सकते हैं? आप बोलोगे यस सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h। बेटा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपके पास? h स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है भाई, क्या इन दोनों में से h कॉमन आ रहा है? निकाल लो भाई से। जब h कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा? h प्लस 2x अपॉन h और लिमिट h टेंड्स टू 0।
h से h कट गया, कितना बच गया यहाँ पे s प्लस 2x और लिमिट h टेंस टू 0। बेटा क्या बोला, लिमिट h टेंस टू 0 है, h बहुत छोटा होना चाहिए, h को 0 पुट कर दें, फिर पुट कर दो 0, तो कितना बच गया बेटा 2x बच गया बस। देखा इसका डेरिवेटिव क्या है 2x, हमारा भी आंसर क्या आ रहा था 2x। तो बेसिकली किसी भी चीज का डेरिवेटिव हम निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से। दिस इज अ जेन्युइन मेथड जिसकी वजह से डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, पर फिजिक्स में आप जनरली इस तरीके से निकाल सकते हो। मेरा आपका मकसद सिर्फ ये था कि आपको जेन्युइन तरीका बताना कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएशन निकाले जाते हैं और किस तरीके से निकाले गए होंगे। जब जो आगे हमारे पास जिन्होंने डिफरेंशिएशन बनाया तो उन्होंने क्या करा, पहले डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस करके देखे, तो उसके बाद एक जनरल रिजल्ट भी आ गया, तो उन्होंने जनरल रिजल्ट जो लिख रखा था ना, तो टीचर्स जनरली आपको वही बता देते हैं, बस ये वाला बेसिक प्रोसीजर वो फॉलो नहीं करवाते। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, f इक्वल्स टू एक्स क्यूब, बताना जरा जनरल तरीके से क्या आएगा बेटा, dy बाई dx, पावर आगे आ जाएगी 3, पावर आगे आई 3 और एक कम हो गई x, 3 माइनस 1, तो कितना आ गया 3x स्क्वायर। दिस इज अ डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, पावर आगे आएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यही था ना। आइए एक बार हम भी चेक करते हैं इसे अपने तरीके से, क्या है ये, क्या इसका आंसर यही आना चाहिए, चेक कर लेते हैं भाइयों। क्वेश्चन हो चुका है अब चेंज, एक्स स्क्वायर क्या आ गया बेटा, एक्स क्यूब आ गया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जहां जहां पर x है वहां पे क्या लिख दो, x प्लस h का होल क्यूब। बेटा वैल्यू पुट कर दें क्या, f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। बेटा बताइए इसके लिए क्या आएगा, जल्दी बताओ, इसके लिए क्या आएगा, x प्लस h का होल क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन h। तो बेटा बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3h स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0। बेटा इससे ये कट गया, क्या हम ऊपर से सब में से h कॉमन ले सकते हैं, कर दीजिए भाई, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन लिया तो कितना बच गया बेटा, h स्क्वायर बच गया, 3x स्क्वायर बच गया और 3hx बच गया अपॉन h, कट गया। अब क्या पुट कर दो, जहां जहां पर h बच गया है वहां पर क्या पुट कर दो 0, क्योंकि इसने क्या कहा था h टेंस टू 0 है, तो यहां 0 और यहां 0, तो ये टर्म भी 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई, आंसर क्या बच गया बेटा, बस 3x स्क्वायर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। ये सिर्फ डेरिवेशन उन बच्चों के लिए जो बच्चों के कहते थे सर डिफरेंशिएशन में हमेशा यही क्यों करते हैं, हम पावर आगे लाते हैं एक पावर कम कर देते हैं, यही क्यों कर रहे हैं हम। तो बेसिकली उन बच्चों के लिए चीज मिल गई, कभी भी आपको किसी भी चीज का ड्राइव करना हो तो ये फॉर्मूला यहीं से आया है। टीचर जनरली कहता है कि बच्चों साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कैसे आया सर, यहाँ पे एफ एक्स क्या ले लो साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स प्लस एच, उसका फॉर्मूला लगाइए, नीचे वाली चीज आंसर आ जाएगी। आप में से किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इस टाइप का डेरिवेटिव चाहिए, वो चाहते हैं कि सर मेरे को बता दीजिए वो कैसे कैसे आया है, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप सबकी इच्छा के अनुसार आगे नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा जिसमें आप सभी को जिसका भी आप चाहते हो कि मैं उसका इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व करके दिखाऊं, तो आप वहां से समझ सकते हो, जान सकते हो, जिसके अंदर इच्छा है। बाकी बच्चों के लिए तो सिंपल सी यही वाली चीज है, कभी भी हमारे पास यदि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n रहता है तो उसका डेरिवेटिव क्या रहता है बेटा, पावर आगे आती है और एक पावर क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। बात समझ में आ गई। आइए इसी के ऊपर कुछ जनरल क्वेश्चंस करते हैं जो आपको थोड़े से अच्छे लगेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 4। सर इसका डिफरेंशिएशन करके बता दीजिए। तो मैं क्या बोलूंगा, dy बाय dx। बेटा क्या बोला था मैंने, पावर आगे आएगी, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, ठीक है सर। पावर आगे आएगी 6x टू द पावर 5, बेटा पावर आगे आएगी 4x टू द पावर 3। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा बात समझ में ही नहीं आई, पावर आगे आ रही है और एक पावर कम हो रही है, पावर आगे आ रही है एक पावर कम हो रही है, पावर आगे एक पावर कम। दूसरा क्वेश्चन, यदि आपका मन कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 का,
यदि कभी आपका मन करे कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव बता दीजिए सर, तो होता क्या है, पावर को क्या सकते हैं 1 to the power x to the power 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा इसे dy/dx, क्या बोला है हमने बेटा, पावर आगे आती है 1/2 आगे आ गया, और सर 1/2 में से एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा है पावर आगे आएगी और जो पावर बची होगी उसमें से एक, मतलब जो पावर होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो 1/2 था उसमें से माइनस कर दिया, तो बेटा 1/2 मतलब हाफ, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ x to the power माइनस हाफ। तो ये हमारे पास आ गया है 1/2 x to the power माइनस हाफ था ना बेटा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा। तो 1/2 x क्या 1/2 कर सकते हैं बेटा रूट x, तो दिस इज द फॉर्मूला dy/dx। तो कभी भी जब हम अंडर रूट x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1/2 रूट x। इसे बेटा लर्न कर लेना, काफी बार कभी आपको दिया जाता है तो आपको यूज करना पड़ सकता है इस चीज के ऊपर। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। जैसे आपके पास आ गया y इज इक्वल्स टू 1/x, बेटा 1/x को क्या लिख सकते हो x की पावर -1, क्योंकि 1 नीचे होगा ना, पावर ऊपर जाएगी तो -1, तो क्या लिखो बेटा dy/dx, पावर आगे ले आएगी -1 और x की पावर -1 जो पावर होती है उसमें से माइनस कम करते हैं ना, जैसे ये तो करा था पावर जी, तो उसमें से -1 करा, तो ये पावर ही -1 है, उसमें तो माइनस और कर दिया, तो -1 x की पावर -2 -1/x² dy/dx। मतलब भाई जो हमने 1/x का डेरिवेटिव कराया तो कितना आ गया है -1/x²। इसको भी लर्न कर लेना, जिससे कि कभी कभार डायरेक्टली यूज कर लेते हैं हम उसको। ठीक है ना। नेक्स्ट भाई, जैसे कभी ना y इज इक्वल्स टू 7x³ + 6x² टाइप की कुछ टर्म्स दे रखी हैं और आपसे कहा गया है इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो क्या करना है आपको भाई, यदि किसी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल भी दिया हुआ है, मैंने ध्यान सुनना भाई, मैंने बोला जब किसी कांस्टेंट के साथ कुछ वेरिएबल भी दिया हुआ है तो क्या करेंगे बेटा, कांस्टेंट को लिखेंगे एज इट इज, और x³ का कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, x³ का डेरिवेटिव करेंगे कितना 3x² + 6 एज इट इज, 6 एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी दिया हुआ है, तो x² का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा 2x, तो 7 × 3 21x² और 6 2 जा 12x, तो dy बाय जो dx हमारे पास आ गया है वो आ गया है ये। तो बेसिकली कभी भी आपके पास इस टाइप की कोई चीज दी जाती है तो आप इसको सिंपल इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, अब चीज क्या रहती है, जैसे कभी कभार आपके पास आ जाता है ये सिंपल लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू x, सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है आपको। तो क्या करना है बेटा dy/dx, बेटा बताइए इसकी पावर कितनी है, 1 पावर है ना, तो पहले तो पावर को आगे ले आइए, पावर आगे आगे आ गई, तो क्या करेंगे बेटा इसकी पावर में से कम कर देंगे, तो 1 - 1, तो बेटा 1 × x की पावर क्या बच गई 0, कितना आ गया 1 आ गया, तो dy/dx कितना आ गया बेटा 1 आ गया। तो आपको ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है, यदि हमारे पास x का डेरिवेटिव कभी करने को कहा जाता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। कैसे यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, देखिए भाई √x + 1/x + 7x³ + x, बेटा इसका डेरिवेटिव बताइए फटाफट। ये हम सबका कंक्लूजन हमारे पास आ गया है। डिफरेंशिएशन ऑफ y बताना भाई, √x का डेरिवेटिव सर आपने कहा था याद करने के लिए, √x का होता है 1/2 √x, ठीक है 1/2 √x, ठीक है बेटा 1/x का सर आपने ये भी कहा था याद करने के लिए, इसका होता है -1/x², ठीक है। इसका सर आपने कहा था जब कहीं भी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट एज इट इज लिखते हैं और वेरिएबल का डेरिवेटिव कर देते हैं, ये हमारा आ जाएगा 3x² प्लस x का डेरिवेटिव, सर आपने कहा था x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो उसे हम 1 लिख देंगे। तो हमारे पास टोटल ओवरऑल दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई बात। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर हमने सारी चीजों को कवर कर लिया उठाकर, किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे और देखते हैं, यदि हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट दिया जाए तो क्या बोला है मैंने भाई, हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट ही दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट देखते हैं जरा, सिर्फ कांस्टेंट का क्या मतलब है। जैसे y इज इक्वल्स टू 3x³ + 4x + 7, इसके साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो क्या करेंगे भाई इसका। तो आइए एक बार हम एक फंक्शन लेते हैं जिसका हम कांस्टेंट का साथ करते हैं 7,
मैं सिर्फ 7 का डेरिवेटिव करना चाहता हूं बेटा। देखो पहली चीज तो डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप निकालना, और किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का यदि आप स्लोप निकालते हो, जैसे y = 7 है बेटा, देखना ग्राफ पे शो करो इसे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ग्राफ पे शो करा, क्या आ रहा है बेटा 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब है ये लाइन है क्या, y = 7 की। लेकिन आपके पास मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप किसका, टेंजेंट का। अब इसके ऊपर टेंजेंट बनाओगे तो यही टेंजेंट बनेगी, और ये टेंजेंट क्या कर रही है भाई, ये x एक्सिस का 0 एंगल बना रही है। तो स्लोप क्या हुआ जल्दी बताओ, स्लोप आपका रहा tan 0, tan 0 क्या होता है, 0 आ गया। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, dy/dx। तो dy/dx में कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए। तो जब कहीं भी कोई कांस्टेंट टर्म होगा तो उसका वो क्या आएगा, डेरिवेटिव 0। आप बोलो सर मेरे को स्लोप लोप समझ में नहीं आ रहा है चीज, क्या करें। तो मैंने आपसे बोला कि बेटा इसके साथ लगा लो x⁻0। ऐसा क्यों सर, बेटा जब किसी की भी पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1। तो 7 को 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, जैसे 5 की पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या होगी 1, 6 क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। तो x की बार हमने 0 लिख लिया, तो क्या रहेगा dy/dx। क्या करें सर, 7, बेटा पावर आगे आती है 0 और एक पावर कम हो जाती है, तो बेटा पावर जब आगे आई तो क्या हो गया 0 × 7 × 0 0 dy/dx। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और जो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बताया था उस तरीके से भी इसका निकालोगे तो वहां से भी 0 ही आएगा। जिस भी तरीके से निकालो, तो मतलब हमें क्या समझ में आ गया है, किसी भी कांस्टेंट का यदि वो कांस्टेंट अकेला है, तो जैसे 3 का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा क्योंकि 3 के साथ वेरिएबल भी है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। तो क्या लिख लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये याद रखना है इस चीज को, ठीक है भाई। तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे dy/dx 3 एज इट इज, x³ का डेरिवेटिव बेटा 3x² + 4 × x का डेरिवेटिव 1 + 7 का डेरिवेटिव 0 सर। तो 3 3 जा 9x² + 4 dy/dx। So this is the derivative of this function। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपको बेसिक डेरिवेटिव तो आ गया होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव थोड़े अटपटे से फंक्शंस लगते हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे करें वो आपको समझ में नहीं आता है। जैसे पहला क्वेश्चन, अच्छा आप नंबरिंग उसके बाद ही करते रहना, ठीक है बेटा। y = x + 1 का होल स्क्वायर, सर ये तो आपने कभी सिखाया ही नहीं, तो क्या करें, y = a + b का होल स्क्वायर ओपन कर लो, x² + 1 + 2x। तो dy/dx कितना आ जाएगा बेटा, x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव बेटा 0, 2x का 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होता है सर, तो 2x + 2 आ गया। दूसरा y = x + 1 का होल क्यूब, इसका क्या करें सर, तो y = ओपन कर दो पहले, x³ + 1 + 3x² + 3x, डेरिवेटिव कर दे भाई dy/dx। बेटा x³ का डेरिवेटिव बताइए 3x² + 1 का डेरिवेटिव 0, इसका 3 × x² का 2x + 3, तो 3x² + 6x + 3 dy/dx। ये डेरिवेटिव आ गया। सर बताइए यदि मेरे पास फंक्शन ये होता तो y = x + 2 × y x + 3, क्या करें बेटा, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, x को इससे करोगे तो x², x को इससे करोगे तो 3x, 2 को इससे करोगे तो 2x, 2 को इससे करोगे तो 6 आ गया। तो y = x² + 5x + 6 dy/dx। बेटा बताइए इसका x² का 2x + 5 × x का 1, और कांस्टेंट का सर 0 होता है, 2x + 5, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। जैसे आपसे कोई कह दे सर आपने 1/√x का डेरिवेटिव पता है क्या आपको, आप बोलोगे कर तो सकते हैं, बिल्कुल हम डेफिनेटली। कैसे करोगे बताओ, इसे लिख सकते हो 1/x⁻1/2, बेटा इसे ऊपर ले जाइए, कितना बन गया x⁻⁻1/2। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं डेरिवेटिव में,
सर पावर आगे लाते हैं, पहले हम ले आइए बेटा पावर आगे, फिर क्या करते हैं सर, पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, तो -1/2 x की पावर -3/2 आ गई। एलसीएम लेना नहीं, किसी को प्रॉब्लम होती है तो -1/2 -1, बेटा एलसीएम लेते वक्त -1 -2/2 -3/2 आ गया। बेटा पावर नीचे ले आइए, -1/2 x की पावर 3/2, दिस इज dy/dx। तो जनरली डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो इन तरीके से और इन बेसिक क्वेश्चंस का बहुत ही आराम के साथ। तो स्टूडेंट्स बेसिक डिफरेंशिएशन हमने सीख लिया है। इसके बाद की बात करते हैं हम, तो इसमें कुछ रूल्स हैं। जैसे सबसे पहला है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कोशेंट रूल, और तीसरा हमारे पास है चेन रूल। मतलब यदि आप ये सब चीजें पढ़ लेते हो तो कभी भी आपको क्लास 12 तक की फिजिक्स में, देखो 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक तो पीसीएम वाले होंगे, एक पीसीएमबी वाले होंगे। पीसीएमबी वाले बच्चे और पीसीएम वाले बच्चे तो सेम हो गए क्योंकि उनके पास मैथमेटिक्स है। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए तो एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर दिया हुआ है प्रॉपर, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, क्लास 11th में। तो अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, पर उसके बाद आप आगे जाओगे तो आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो उनके लिए तो ये कोई चीज है ही नहीं। प्रॉब्लम किसको है, जो बच्चे नीट का पेपर देने वाले हैं उनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो उनके लिए तो यही क्लास में जो आप पढ़ रहे हो, खासकर नीट वाले बच्चों के लिए, तो ये आपको तीनों चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये इसके अलग से नोट्स बना के रख लेना डिफरेंशिएशन के, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है भाई। इससे पहले हमें कुछ चीजों का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जैसे y = sin x कहीं दिया हुआ है और आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या लिख दोगे, y dy/dx = sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। सिमिलरली यदि y = cos x आपको कहीं दे रखा है तो इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास -sin x, ठीक है। y = कभी भी आपको log x लिखा हुआ मिल गया तो log x का डेरिवेटिव होता है dy/dx = 1/x। मैं आपको कभी डिटेल में समझाऊंगा log x क्या होता है। log x भी एक फंक्शन है, जैसे हमारे पास sin x एक फंक्शन है, ठीक है। log x इसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन ही बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/x। जो भी इसके अंदर होगा, log के अंदर जो भी लिखा होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है, जो भी log के अंदर लिखा होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर सिमिलरली आप बात करोगे तो y = e⁻x। ये e आपका जो है उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये लॉगरिथमिक फंक्शन था और ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डेरिवेटिव बेटा बिल्कुल सेम रहता है, जो ये फंक्शन है वही डेरिवेटिव रहता है। मतलब e⁻x का डेरिवेटिव आपको करना है तो e⁻x ही रहेगा। तो बेसिकली आपको ये 3-4 चीजें आपको पढ़नी है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर sin x और cos x का तो आपने बता दिया, लेकिन इसके अलावा tan, sec, cot ये इसका क्या होता है, इसका मैं बताऊंगा किस तरीके से आता है थोड़ा सा। इन दोनों का तो आपने किस तरीके से निकाला है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। इसका भी किससे निकाला है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। इसका भी देखो, जब कभी भी कोई भी टीचर या मैं यदि आपसे कह रहा हूं कि बेटा इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो उसकी जड़ रही होगी वो क्या रही होगी, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही हर चीज का हमने डेरिवेटिव निकाला हुआ है, ठीक है। यदि आपको जानने की इच्छा है तो आप बता सकते हैं, मैं सेपरेटली कुछ चीजों का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाल के बता दूंगा, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल भाई देखिए, इसके नाम से पता लग रहा है प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है, जब आपके पास 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं और आपको उसका डेरिवेटिव करना है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, मतलब एक जो बहुत बड़ी चीज है उसको डिफरेंशिएट कर देना, मतलब क्या होता है, तोड़ना। अब आपके पास 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है fx, दूसरा फंक्शन है gx, और ये दोनों फंक्शन किस में दे रखे हैं बेटा, मल्टीप्लाई में। मुझे क्या करना है, इनका डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा, मेरे को इन दोनों को तोड़ना है, तो सबसे पहले जो मुझे पहले दिखेगा मैं उसे तोड़ूंगा। तोड़ दो भाई, मतलब जो पहले दिखेगा मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा। मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन का सिंबल ये भी होता है। तो पहले वाले का मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, मैंने इसे कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मैं पहले वाले को मार रहा था। अब पहला वाला पिट चुका है, इसे हम छोड़ देंगे।
तो पहले वाला फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा वाला एज इट इज। अब पहले वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। आप में से कुछ बच्चों को शायद नहीं समझ में आया होगा, आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ क्या कह रहा है ये। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन एक्स, देख रहे हो आप। पहली चीज तो मुझे बताइए, क्या इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे? देखो आप जब आगे बढ़ते रहोगे ना डिफरेंशिएशन में, तो आपके पास क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेट होते रहेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, क्या इसमें प्रोडक्ट रूल लग सकता है? दिमाग बोलेगा नहीं। क्या इसमें क्वोशिएंट रूल लग सकता है? दिमाग बोलेगा नहीं। क्या इसमें चेन रूल लगेगा? दिमाग बोलेगा हाँ। तो सबसे पहला क्या काम करना है आपको, यदि डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल आ रखा है तो आपको दिमाग से ये पूछना है इसमें सबसे पहले रूल कौन सा लगेगा। इसमें सबसे पहले रूल कौन सा लगेगा? बेटा दो फंक्शन है और दोनों किस चीज में दे रखे हैं? मल्टीप्लाई के अंदर। तो क्या करोगे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, बेटे एक्स क्यूब, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, सबसे पहले पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा? पावर आगे आती है और एक कम हो जाती है, तो हो गया डेरिवेटिव। दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसके साथ, प्लस अब पहले वाला फंक्शन एज इट इज। बेटा बताइए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया है एक्स क्यूब कॉस एक्स। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। बेटा क्या प्रोडक्ट रूल इसमें लगाएंगे? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल डेफिनेटली लगाएंगे हम। तो dy बाय dx। बच्चे बताइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा? 2x कॉस एक्स एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव बेटा कितना होगा? माइनस साइन एक्स। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। आप में से कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर आप इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहे, थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन। जैसे सर y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स कॉस एक्स यदि दे दो तो अच्छा नहीं लगेगा हमको? बिल्कुल लगेगा अच्छा। तो क्या कर देंगे भाई हम, dy बाय dx। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव बताइए फटाफट जल्दी से, याद होगा ना आप सभी को, क्या आएगा? 1 बाय टू रूट एक्स कॉस एक्स एज इट इज, फिर रूट एक्स एज इट इज माइनस साइन एक्स। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कॉस एक्स। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? तो ये तो हमारी बात रही किस चीज की, प्रोडक्ट रूल की। एक आध क्वेश्चन और देखें, चलिए। y इज इक्वल्स टू सर e टू द पावर x साइन x का डेरिवेटिव बताइए। चलिए, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में है दो फंक्शन? आप बोलोगे यस सर। तो मैंने क्या बोला, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बेटा e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है जल्दी बताइए। सर वही रहता है जो फंक्शन है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका डेरिवेटिव यही रहा, ये फंक्शन एज इट इज, प्लस e की पावर x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव क्या रहेगा बेटा? cos x। क्या इसमें से e की पावर x कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या बच जाएगा? sin x प्लस cos x। दिस इज द dy बाय dx। तो दिस इज द डेरिवेटिव, ठीक है भाई। एक और बताइए, कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, y इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा कुछ और बताइए। सर अभी हमने log x भी पढ़ा था, log x sin x। क्या सर हम इसका भी डेरिवेटिव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था बेटा, पहले वाले फंक्शन को तोड़ेंगे, मतलब उसका डेरिवेटिव करेंगे। log x का डेरिवेटिव देख लीजिए, पिछले वाले पेज पे क्या लिखा हुआ था? 1/x लिखा हुआ था सर। sin x एज इट इज लिख देंगे, log x एज इट इज रहेगा, sin x का डेरिवेटिव बेटा बताइए जल्दी से, cos x होता है सर, गलती मत कीजिए। ये हमारे पास आ गया है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो बेसिकली प्रोडक्ट रूल तो आप सभी हर फंक्शन के बीच पर लगाना सीख चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल आता है वो हमारा आता है क्वोशिएंट रूल। ये रूल हमारा लगता है जब हम दो फंक्शन को डिवाइड में देखते हैं तो किस प्रकार, आइए देखते हैं, करते हैं, उसके बाद हम अपने आप समझ जाएंगे। तो क्या कह रहा है भाई ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, प्रोडक्ट रूल खत्म। दूसरा हमारे पास आता है क्वोशिएंट रूल, मतलब दो फंक्शन जब डिवाइड में है तो किस प्रकार से उनका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है बेटा? fx अपॉन gx। दो फंक्शन आपके पास किस में मिल गए हैं? डिवाइड में। तो dy बाय dx कैसे करेंगे जल्दी बताइए आप, dy बाय dx जल्दी बताओ।
नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। बेटा इसे ना हिंदी में याद रखना और बोल बोल के क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन टूल में बच्चे दिक्कत कर देते हैं, आंसर गलत आता है। मैंने क्या बोला है, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, तो gx क्या रहेगा भाई, ऊपर जाके एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या बोला मैंने, दोबारा रिवाइज करो, नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर जाके एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ fx अपॉन gx। आइए इसके ऊपर हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे कि आपको ये समझ में आएगा क्या चल रहा है इस दुनिया के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन x अपॉन x। क्या इसकी शक्ल देख के आपको लग रहा है कौन सा रूल लगेगा? आप बोलोगे बिल्कुल डेफिनेटली सर लग रहा है। तो कौन सा रूल लगेगा? क्वेश्चन रूल। सर कैसे लगाएंगे? भाई सर ने कहा था कि नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर जाके एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। बेटा ऊपर वाला फंक्शन क्या है? साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा, आपको मेरी वीडियो देखते वक्त कोई परेशानी आती है तो कमेंट में लिख दो, सर आपके पढ़ाने में ये तो ठीक है पर ये थोड़ी कमी है, मुझे बताइए, फिर मैं अगली वीडियो में शायद उस चीज को सही कर दूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम आ रही हो। एक्स कॉस एक्स और ऊपर वाला फंक्शन अब एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो क्या आता है एक्स का डेरिवेटिव बेटा? 1 आता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है? एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एक्स स्क्वायर। दिस इज द dy बाय dx। ये चीज आ गई। दूसरा पार्ट, यदि आपसे कोई कहते हैं y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या ये वाला भी हमारे पास फंक्शन ऐसे ही होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा सर। करते हैं ये dy बाय dx। क्या बोला था बेटा मैंने? सर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा बेटा बताइए? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज सर, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2 एक्स की पावर 4 dy बाय dx। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx। तो ये आपके पास कहानी आ गई है जब हम इन दो फंक्शंस को, डिवीजन वाले फंक्शंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात समझ में आई? इसका सबसे ज्यादा यूज हम कहां कर सकते हैं? इसका सबसे ज्यादा यूज कहां कर सकते हैं? आपको याद होगा मैंने डेरिवेटिव किसका बताया है बेटा? मैंने डेरिवेटिव बताया है सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स का। आपके मन में पूरी इच्छा होगी कि सर यदि y इज इक्वल्स टू 10x आ जाए तो क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? मैं बोलूंगा बिल्कुल। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा हम? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो क्या आएगा dy बाय dx? जल्दी बताइए। क्या बोला था मैंने बेटा? नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ये रहा कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। पता ही साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो कॉस एक्स का क्या आता है? माइनस। आपको ये समझ में ना आ रहा हो ना, धीरे धीरे कर लेना स्पीड को। वैसे हालांकि मैं बता रहा हूँ नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर जाके एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा? कॉस एक्स माइनस अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? माइनस। बेटा माइनस से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये बेटा? cos x इंटू कॉस एक्स। आप बोलोगे सर cos स्क्वायर x होता है। बेटा माइनस माइनस सर आप बोलोगे प्लस होता है। साइन x इंटू साइन एक्स आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर x होता है अपॉन कॉस स्क्वायर x होता है। बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर x। दिस इज द dy अपॉन dx। तो 10x का डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा? सेक स्क्वायर x। अब उसे याद नहीं करना, कभी आप भूल भी जाते हो ना तो इस तरीके से आप ड्राइव भी कर लेना। जैसे y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स है, कॉट एक्स क्या लिख सकते हो भैया? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो क्या करना? dy अपॉन
dx। बेटा नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन x माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाला फंक्शन का, तो साइन x का क्या आएगा बेटा cos x। बेटा यहां भी माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x। बेटा माइनस माइनस कॉमन ले ले, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। बेटा 1 अपॉन साइन क्या होता है cosec माइनस cosec स्क्वायर x dy बाय dx। तो y क्या था बेटा आपके पास cot, cot का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस cosec स्क्वायर x। सिमिलरली आप sec का भी निकाल लोगे और cosec का भी निकाल लोगे। निकालने के बाद मुझे कमेंट करना आंसर क्या आया है, गूगल कर लेना, चेक कर लेना, यदि नहीं समझ में आता तो मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे चेक करके आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज और हम सोच रहे हैं, इस वीडियो से हमने ये चीज सोची है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, मैं आपको इस वाले पार्ट पे एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे स्कूल में, मैं 2-3 जगह इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूं तो वहां पर कहीं पढ़ते होंगे, मुझसे लिंक होंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो मेरे से कहीं भी ऑफलाइन नहीं पढ़ते। ठीक है ना, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, राइट साइड में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, मेरे लेफ्ट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में एक नंबर दिख रहा होगा, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो हमारी जो टीम है वो इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर रही है, जो बच्चे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पे लिखिए अपना कि आपका स्टेट कौन सा है, क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में है। तो आपको जो भी मैंने सपोज आज की वीडियो में डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड मैं आपको स्टडी मटेरियल दे सकता हूं। आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, या फिर ये हमारी पूरी टीम इस चीज को हैंडल करेगी। और यदि आपको कोई काउंसलिंग से रिलेटेड कोई बात करनी है, कोई अच्छा कॉलेज पूछना है, किसी कॉलेज के बारे में कुछ पूछना है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो सब कुछ चीजें जो आप देख सकते हो, तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा। आप सिर्फ उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, स्टडी मटेरियल लीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि आपका डाउट, कोई पर्सनल गाइडेंस कोई दे, कोई मिले आपको, तो आप उससे जरूर ज्वाइन करिए उस ग्रुप से। ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं चेन रूल की। तो क्वेश्चन रूल भी हमारा खत्म हो चुका है, नेक्स्ट हमारे पास है चेन रूल। तो जब कभी भी बेटा आप उस पर डालोगे, नंबर ज्वाइन करोगे तो वहां पे डाल देना, या फिर कभी डायरेक्ट नंबर पे भी ज्वाइन होना चाहते हो, ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, तो डाल देना यूट्यूब फैमिली। तो यूट्यूब से हम जुड़े हैं, आपकी यूट्यूब फैमिली का पार्ट है, और ये हम इस स्टेट में रहते हैं, ये हमारा नाम है और ये हमारे पास कोर्सेस हैं। पूरी इंफॉर्मेशन, छोटी सी इंफॉर्मेशन डाल देना, जिससे कि हम आपको आगे जान पाए, आपको हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा पाए, या आपकी जो भी नीड होगी वो हम कर सकते हैं जिस भी तरीके से। ठीक है भाई। चलिए चेन रूल की बात करते हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई वो चेन रूल का है। चेन रूल चीजों को अलग कर देता है। क्या है चेन रूल? सबसे पहले हम चेन रूल कहता है कि सबसे पहले डेरिवेटिव कीजिए पावर का, उसके बाद डेरिवेटिव कीजिए फंक्शन का, उसके बाद डेरिवेटिव कीजिए, यदि एंगल प्रेजेंट है तो एंगल का कीजिए, अदरवाइज पावर फिर फंक्शन, और यदि एंगल है तो एंगल का करना है। यदि क्योंकि सब चीज के अंदर एंगल नहीं होता है तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। बात समझ में आपको आई या नहीं आई? तो आइए पहले हम देखते हैं। चेन रूल ही समझना है भाई, पावर, फंक्शन और एंगल, ये 2-3 चीजें हैं। और भाई आपने यदि हमारी वीडियो को देखकर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप तक रेगुलर इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो पावर, फंक्शन और एंगल, ठीक है भाई। एक ही वाला काम हमारा हो गया है। y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। तो क्या किया गया बेटा? सबसे पहले सर पावर का करेंगे। बेटा पावर क्या है इसमें बताना जरा। इसे क्या लिख सकते हैं हम? साइन x की पावर 2 लिख सकते हैं बेटा। तो किसका डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले हम? सर पावर का। पावर क्या है? 2। क्या बताया था हमने? पावर सर आगे आती है, पावर आगे आ गई, और सर पावर कम हो जाती है, पावर कम हो गई।
कितनी बन गई अब 1। इसके बाद किसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा, फंक्शन का। बेटा फंक्शन क्या था, साइन एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कीजिए बेटा, तो क्या आएगा आपके पास 2 sin x, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया बेटा, cos x। अब किसका डेरिवेटिव करना है सर, एंगल का भी करना है। यहाँ पे एंगल कितना है सर, x है, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, dx by dx। तो हमारे पास जो आ गया है वो क्या आ गया है, इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया, तो आ गया है 2 sin x cos x। जिसके पास ट्रिग्नोमेट्री जिसने पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स होगी, तो उसे पता होगा ये भी किसी का एक फॉर्मूला होता है। जिसे नहीं पता है उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन छोटा सा और देखें फटाफट जल्दी से। y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब 5x। चलिए बेटा इसे और क्या लिख सकते हैं हम, साइन 5x की पावर 3। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, dy बाय dx। बेटा क्या करेंगे पहले, सर पावर की करते थे हम, पावर क्या होगी सर, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो पावर कम कर दीजिए। 3 में से एक कम हुई तो कितनी हो गई, 2 बच गई सर। आप किसका करोगे, पावर का तो हो गया सर, अब फंक्शन का करेंगे। फंक्शन क्या है बेटा हमारे पास, साइन 5x, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x। ठीक है भाई, तो कितना आ गया 3 साइन 5x की पावर 2। बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 5x। ये बात आपको सभी को समझ में आई है नहीं आई है, साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जब तक एंगल तक हम नहीं पहुंचे तब तक हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पावर, फंक्शन और फिर उसके बाद क्या होता है भाई, एंगल, तो डेरिवेटिव ऑफ 5x करेंगे। आपको पता होगा जब वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट होता था ना, उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते थे, तो कितना आएगा 3 साइन स्क्वायर 5x cos 5x 5 dy बाय dx। तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आपके पास दिया होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, उसके अंदर चेन रूल इस तरीके से लगा लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपको यदि लगे सर चेन रूल के अपन आपने क्वेश्चंस कम करवाए हैं, बेटा मैं उसे उतने क्वेश्चंस करवा रहा हूं जितने आपको नीड होगी। ऐसा नहीं है अंधाधुंध में कुछ भी करवाए जा रहा हूं, क्योंकि चेन रूल को पढ़ाने के लिए यदि मैं 3-4 घंटे भी चेन रूल को पढ़ाऊं तो सफिशिएंट नहीं है। पर आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं जितना आप फिजिक्स में यूज करोगे, कभी आपके पास आ जाता है चेन रूल तो आप ये नहीं कहोगे सर मुझे पता नहीं है चेन रूल। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला तो समझ गया। लॉग एक्स में क्या होता है बेटा, y इज इक्वल्स टू लॉग x। क्या होता है बेटा इसका डेरिवेटिव, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1/x। सर यदि यहां पर y इज इक्वल टू लॉग साइन x आ जाए तो क्या करेंगे, तो मैंने क्या कहा बेटा, पावर तो है नहीं, यहाँ पे फंक्शन है। फंक्शन कौन सा है, लॉगरिथमिक, तो dy बाय dx। बेटा क्या पढ़ा था लॉगरिथमिक का फंक्शन का डेरिवेटिव, जल्दी बताना। सर आपने कहा था लॉग के अंदर जो भी होता है ना वो नीचे आ जाता है, तो लॉग के अंदर सर यहां पर क्या है अंदर, साइन x, तो क्या आएगा 1/sin x। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे हम, साइन x का, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x, तो कितना आ जाएगा बेटा 1/sin x। साइन x का डेरिवेटिव cos x, बेटा cos अपॉन साइन cot x, सॉरी cot x dy बाय dx, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ cot x। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अच्छा एक चीज सुनना, ध्यान से सुनना इस वाली बात को। यदि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो चेन रूल में ये वाली चीज बड़े आराम से लग जाती है, पावर, फंक्शन, एंगल। लेकिन कुछ जगह पर क्या होता है आपको ये समझ में नहीं आएगा, पावर तो है नहीं, फंक्शन भी है नहीं, एंगल क्या है। उसका मैं एक बेस्ट तरीका बताता हूँ चेन रूल लगाने का। क्वेश्चन में जो सबसे पहले आप पढ़ते हो उसका डेरिवेटिव करो। क्या है, लॉग साइन एक्स। क्या पढ़ा आपने, लॉग, उसके बाद साइन, उसके बाद एक्स। तो सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होना चाहिए, लॉग का। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी अंदर होगा वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद किसका पढ़ेंगे हम, लॉग साइन। साइन का डेरिवेटिव कितना बेटा बेटा cos x। उसके बाद x का भी होना चाहिए, x का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, हाँ या ना। जैसे मैं थोड़ा सा कंप्लीट करूं इस क्वेश्चन को, y इज इक्वल्स टू लॉग cos
7x। ठीक है भाई, अब बताइए इसके अंदर क्या होगा। सर जी dy बाई डी एक्स, सर log का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x, cos 7x। फिर क्या बताया मैंने बताया कि जो जिस तरीके से पढ़ते रहते हैं उसका डेरिवेटिव करो, log cos 7x, तो log का डेरिवेटिव ये आ गया। cos का डेरिवेटिव बताइए क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos 7x, तो क्या आएगा 1 अपॉन cos 7x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin 7x। फिर क्या पढ़ा था आपने, log cos 7x। अब क्या करेंगे 7x का, तो डेरिवेटिव ऑफ 7x, तो बेटा ये कितना देगा माइनस 10 7x इंटू 7x का डेरिवेटिव 7, तो dy बाई डी एक्स आपके पास ये आ गया है। आप में से किसी को कोई डाउट, एक छोटे से का इसका आंसर आप बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आप बताइए, फिर देखते हैं सही बता रहे हो गलत। y इज इक्वल्स टू log रूट x, तो क्या होगा भाई, dy बाई डी एक्स, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। मैंने क्या बोला था, जो सबसे पहले लिखेंगे उसका सबसे पहले डेरिवेटिव, उसके बाद जो आएगा उसका डेरिवेटिव, तो बेटा 1 बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव बताइए, याद होगा आप सभी को 1 बाय 2 रूट एक्स होता है, तो 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स, सर एक्स आ जाएगा। दिस इज द डी वाई बाय डी एक्स। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जैसे रूट के अंदर भी कुछ चीजें मिल जाती हैं, रूट के अंदर भी, ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे बच्चों आप? अच्छा एक्सपोनेंशियल का यदि कोई फंक्शन हो तो रूट का तो भी देखते हैं। y इज इक्वल टू ई टू द पावर क्या होता है, x होता है, तो क्या करेंगे dy बाय dx क्या आएगा, ई टू द पावर x आ जाएगा। दूसरा y इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट x, तो क्या करोगे dy बाय dx ई टू द पावर, देखो e का डेरिवेटिव क्या होता था, एज इट इज ई टू द पावर रूट x एज इट इज डॉट, लेकिन इस बार सिर्फ x नहीं है, क्या है रूट x भी है, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, अब हम रूट x का भी डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे। यदि x के अलावा कुछ और होगा e की पावर x में तो उसका भी डेरिवेटिव किया जाएगा। नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है एक्सपोनेंशियल पावर का, सिंपल उसे डेरिवेटिव करके दिखाना था आपको, लेकिन कुछ एक कंसेप्ट और जुड़ा हुआ था उससे। यदि किसी को e की पावर x के अलावा किसी और का डेरिवेटिव नहीं आता ना, तो आप नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन को। तो e टू द पावर रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x, ठीक है। जैसे कभी आपके पास आ जाए y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन x, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू e का एज इट इज, आप किसका करोगे साइन x का करोगे, साइन x का करोगे तो क्या आ जाएगा cos x भी आ जाएगा। तो बेसिकली ये चीज आ जाएगी। हालांकि इस जो चेन रूल है इसे हम बहुत आगे तक, बहुत लंबे टाइम तक खत्म करवा सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चल सकते हैं। यदि आपको लगता है कि चेन रूल को थोड़ा सा और आगे कराइए, कभी आपको क्वेश्चन इसके ऊपर मिल जाते हैं तो, हालांकि अब आपको मैंने टच दे दिया ना ये वाला, तो अब आप जब मेरी वीडियोस आगे देखोगे वहां पर आपको चेन रूल यूज होता हुआ दिखाई देगा, तो मैं आपको रिलेट करवा पाऊंगा बड़े आराम से, ठीक है ना। अब वैसे हालांकि इसका कुछ यूज है नहीं, बस याद रखना पावर फंक्शन एंगल। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसका डेरिवेटिव हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद जो पढ़ेंगे उसका डेरिवेटिव, उसके बाद जो पढ़ेंगे उसका डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई? तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ये वाली वीडियो में यही, अगली वीडियो में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड। हो सकता है शायद इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़े टाइम में हो जाएगा, 10-15-20 मिनट के अंदर, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।